गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्यम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वार को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते है सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि राजा जिनमेजी से कहते हैं कि हे राजन, देवहूति के वैराग्य पूर्ण वचन सुनकर के कर्दम ऋषि कहने लगे, मां किरो राजपुत्रीस्तः मात्मानं प्रतिनिंदते, भगवान स्थेक्षरो गर्वं दूरा संप्रशिष्यते। हे देवी, तुम अपने को भागहीन समझ करके वृथा खेद मत करो। तुम चिंता न करो, अविनाशी भगवान शीघ्र ही तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में अवतार धारण करने वाले हैं। तुम व्रत धारण करके यम नियम का पालन करो, सिद्धा भक्ति से भगवान का भजन करो। भगवान तुम्हारे पुत्र रूप में अवतीर्ण होकर के मेरे यश का विस्तार करेंगे, सांख्य शास्त्र का उपदेश देकर के तुम्हें बंधन से मुक्त करेंगे। इस प्रकार देवहूति पति की आज्ञा मान करके बड़े प्रेम से भगवान का भजन करने लगी। उसी समय भगवान की लीला से 10वें महीने में कर्दम जी के तपस्या के प्रभाव से जैसे अग्नि में लकड़ी में अग्नि प्रकट होती है, उसी तरह से भगवान प्रकट हुए। तस्यां बहुत चे काले भगवान मधुसूदनः, कर्दमं वीरमापन्नो यज्ञे अग्निर्दारुणिः। उस समय देवताओं के बाजे बजने लगे, गंधर्व गण गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, 10 दिशाएं स्वस्थ हो गई, सभी मनुष्यों के मन प्रसन्न हो गए। उस समय पर मरीचार ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि के आश्रम में आए और बोले कि हे पुत्र, तुमने मेरी आज्ञा का पालन करके मेरी बड़ी सेवा की, पुत्र को पिता की इसी प्रकार सेवा करनी चाहिए। अब तुम अपनी पुत्रियों का विवाह इन ऋषियों के साथ में कर दो, इनसे सृष्टि की वृद्धि होगी, संसार में तुम्हारा यश बढ़ेगा। ब्रह्मा देवहूति से बोली कि हे मनुपुत्री, साक्षात भगवान ही तुम्हारे पुत्र रूप में अवतीर्ण हुए हैं। ये जीवों को अज्ञान निवृत्त करके उन्हें बंधन से मुक्त करेंगे। ज्ञान देने के कारण इनका नाम कपिल देव होगा। इस प्रकार दोनों को आश्वासन देकर के ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक को चले गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से कर्दम ऋषि ने सभी कन्या को विवाह ऋषियों के साथ में किया। जिस ऋषि को जो कन्या दी उनका नाम बताते हैं। मरीचि को कला, अत्रि को अनसुईया, अंगरा को सिद्धा, पुलस को हरबु, पुले को कृतु गति, कृतु को क्रिया, भृगु को ख्याति, वशिष्ठ को अरुंधति, अथर्वा को शांति नामक कन्या दी। उसके बाद कर्दम जी ने बहुत सा दहेज देकर सभी मुनियों को संतुष्ट किया। इधर कर्दम जी सभी कन्याओं का विवाह करके एक दिन कपिल देव के पास जाकर के प्रणाम करके बोले कि हे भगवान, आपने संसार में अपने पापों से कलेश भोगते हुए मनुष्यों पर भी कभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आपने हमारे घर में जन्म लेकर के हमको पवित्र कर दिया है। आप भक्तों का मान बढ़ाने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके द्वारा मैं सभी ऋणों से मुक्त हो चुका हूँ। अब आज्ञा दें
कि गृहस्थ आश्रम का त्याग करके संन्यास लेकर के वन में निवास करूं। इस पर कपिल देव जी बोले, पिताजी, संसार में ज्ञान मार्ग नष्ट हो गया है, उसका प्रचार करने के लिए ही मैंने ये शरीर धारण किया है। आपकी इच्छा हो तो वन में जाएं या घर में ही रहें, मुझ में कर्म समर्पण करते हुए मृत्यु पर विजय पाने के लिए मेरा भजन करें। ऐसे आपको हृदय में आत्म साक्षात्कार होगा, जिससे आपका बंधन सदा के लिए निवृत्त हो जाएगा। मैं माता को ज्ञान का उपदेश करूंगा, जिससे वो भी संसार से मुक्त हो जाए। हे राजन, करदम जी अपने पुत्र कपिल की बात सुनकर के, कपिल की परिक्रमा करके भगवान का भजन करने के लिए वन में चले गए। वहां से उन्होंने भगवान के लोक को प्राप्त किया। इधर जो है वैशंपायन ऋषि कहने लगे, हे राजन, कपिल रूप में साक्षात भगवान अवतरण हुए। भगवान की लीला विचित्र है। इधर करदम ऋषि के वन में चले जाने पर भगवान कपिल अपनी माता के कल्याण के लिए बिंदु सरोवर पर निवास करने लगे। एक दिन माता देवहूति आकर के कपिल के पास आकर के बैठ गई। बोली कि हे पुत्र, दोष इंद्रियों को तृप्त करते करते मैं अत्यंत उदास हो चुकी हूं। इनके वासना निवृत्त नहीं होती। ये संसार में वासना रूपी ऐसा अंधकार है। आप सभी जानते हैं कि वासना से कभी भी तृप्ति नहीं मिलती। वासना यों की त्यों ही बनी रहती है। वासना से कभी मन तृप्त नहीं होता। अंधकार की ओर इंसान बढ़ता चला जाता है। थोड़ी देर के लिए तृप्ति होती है, फिर वैसी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद सूर्य के समान तुम मुझे पुत्र रूप में प्राप्ति हो। अपने ज्ञान प्रकाश के द्वारा मेरे अंधकार को दूर करो, मुझे बंधन से छुड़ा दो। ये संसार प्रकृति पुरुष का जाल है, ऐसा विद्वान कहते हैं। तुम प्रकृति और पुरुष दोनों का स्वरूप बतलाओ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, माता की बात सुनकर के माता की प्रशंसा करते हुए मुस्कुराते हुए कपिल देव भगवान ने कहा, माता, मनुष्यों का कल्याण आत्मा अनात्मा के विचार से ही हो जाता है। जो आत्मा का और अनित्य आत्मा का विचार कर लेता है, इनमें भेद समझ लेता है, उसी का कल्याण हो जाता है। इससे सुख दुख दोनों की निवृत्ति हो जाने पर जीव को परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। मैं वही आत्मयोग तुमसे कहता हूं। जब जीव का बंधन होता है और ईश्वर में मन लग जाता है, तब उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अगर संसार में जीवात्मा का मन लगे, संसार की वासनाओं में फंस जाए, तो उसे बंधन कहा जाता है। अगर संसार में रहते हुए परमात्मा का भजन करें, तो उसे मोक्ष कहा जाता है। मनुष्यों में मन कामादि दोषों से रहित होकर के शुद्ध हो जाता है, तब उसे सुख होता है, न दुख होता है। इस अवस्था में आत्मा को प्रकृति से परे देखता है, उसका देवाभिमान नष्ट हो जाता है। भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति से बढ़कर के दूसरा कोई साधन नहीं है। हे माँ, जब प्राणी जो है परमात्मा की भक्ति में लग जाए, प्राणी के अंदर संसार के कर्म करते हुए भी, संसार में रहते हुए भी मन में ध्यान आ जाता है कि ईश्वर की भक्ति करनी है। संसार में ऐसे रहता है जैसे जल में कमल रहता है। उसे ना तो सुख का भान होता है, ना दुख का होता है। उसे केवल भक्ति के द्वारा परमात्मा का भजन करना ही सूझता है। ना युच्यमानया भक्ता भगत्यत्यात्मनि सिद्धतो श्री शिवा पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्धये। यद्यपि संग बंधन का हेतु है, फिर भी भक्तों का संग खुला हुआ मोक्ष का दरबार कहा गया है। अगर संसार के जीवों का संग करते हैं तो उसे बंधन कहा जाता है। अगर भक्तों का, वही जीव अगर भक्ति करते हैं, साधु का सत्संग प्राप्त हो जाए, भक्तों का संग प्राप्त हो जाए, तो मोक्ष का साधन हो जाता है। इसलिए माता, सबसे प्रथम
जीवात्मा को चाहिए, प्राणी को चाहिए भक्तों का संग करे। उनके समाज से हमारी मंगलमयी कथाएं सुनने को प्राप्त होती हैं। उनके श्रवण से भगवान में श्रद्धा, रति, भक्ति उत्पन्न हो जाती है। भक्ति के द्वारा इस लोक में परलोक दोनों में वैराग्य हो जाता है, चित्त केंद्रित हो जाता है। केवल एकमात्र मेरा ही प्राणी भजन करता है। जिस प्राणी को भक्ति का रंग लग जाता है, जो भक्ति करने लग जाता है, उसी केवल हर जगह पर हरि सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना। भगवान श्री हरि सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए में जाना। भगवान श्री हरि सभी जगह व्याप्त हैं। इसलिए हर घड़ी पर भक्त जो होता है परमात्मा को देखता है, हर क्षण में परमात्मा को देखता है, हर जीव में परमात्मा को देखता है, समदृष्टि स्थापित कर लेता है। परमात्मा को फिर बाहर खोजने की जरूरत नहीं होती। जब आप परमात्मा को अपने अंदर खोज लेंगे तब आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तभी तो कहा जाता है, खोज डाला सारा जहां, कुछ पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा, अब पता मेरा नहीं। इस तरह से तभी जीव को इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जीव को परम शांति मिलती है। वैशंपायन ऋषि कहते हैं, राजन, माता देवहूति ने कहा, हे पुत्र, मेरे करने योग्य जो भक्ति हो उसे बताओ, जिससे मुझे तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान हो सके। योग का स्वरूप, उसके अंग भी मुझे बताओ। माता के वचन सुनकर के कपिल देव जी ने सांख्य भक्ति योग का वर्णन किया। कहे, माता, इंद्रियों सहित मन की भगवान में निश्चल वृत्ति होती है। ऐसी भक्ति मुक्ति से भी बढ़कर के है, जो संपूर्ण इंद्रियों से परमात्मा की भक्ति करे। संपूर्ण इंद्रियों से, पैरों से भगवान के मंदिर चल के जाए, तीर्थ चल के जाए, हाथों से भगवान की सेवा करे, नेत्रों से भगवान के दर्शन करे, कानों से भगवान की कथा सुने। इस प्रकार से जो भगवान की भक्ति करता है, इंद्रियों से करता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ये मुक्ति से भी बढ़कर के भक्ति हो जाती है। इस तरह से मेरे भक्तजन सायुज्य मुक्ति को भी नहीं चाहते, वो सूक्ष्म शरीर को भी जला करके भस्म कर देते हैं। हमारे दिव्य रूपों का दर्शन उन्हें निरंतर होता रहता है। उन्हें दिव्य योग, अड़मादि सिद्धियां स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। काल द्वारा भी उनकी इच्छा का कभी नाश नहीं होता। जो विषयों में आसक्ति त्याग करके अनन्य भक्ति से सिद्धापूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उन्हें संसार सागर से पार कर देता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी शरण में आए बिना, हे माँ, प्राणियों का मृत्यु भय कभी भी निवृत्त नहीं हो सकता। जब तक भगवान श्री हरि की शरण में नहीं जाते, तब तक संसार में मृत्यु का भय बना रहता है। जब परमात्मा की शरण में चले जाते हैं, तब मृत्यु का भय नहीं रहता, मृत्यु के भय का नाश हो जाता है। मदभयाद वातिवातोयम सूरस्तपते मदभयात वसिन्नोदत्यग्नि मृत्यु चलती मदभयात। भगवान कपिल देव कहते हैं, माँ, मेरी भय से वायु चलती है, मेरी भय से सूर्य तपता है, मेरे डर के मारे इंद्र वर्षा करते हैं, अग्नि जलती है, मृत्यु भी मेरे भय से प्राणियों का संहार करती हुई सर्वत्र विचरती है। इसलिए मेरा भक्त नाम संकीर्तन द्वारा बड़ी सरलता से मेरे चरणों में आ जाता है, उसे देखकर मृत्यु भी भागती है। संसार में मनुष्य का परम पुरुषार्थ यही बताया गया है कि निष्काम भक्ति के द्वारा अपना मन मुझ में लगा दे और मेरी भक्ति प्राप्त करे, मेरा भजन करे। हे माँ, अब सांख्य शास्त्र का सिद्धांत सुनो। इसमें 24 तत्वों का वर्णन है। सांख्य शास्त्र जो 24 तत्व हैं, सृष्टि के आरंभ के काल के प्रभाव से प्रकृति से गुणों का क्षोभ होता है, 3 गुण पृथक हो जाते हैं। इसी को वैष्णवावस्था कहते हैं।
क्षोभित प्रकृति में जब भगवान अपना तेज का आदान करते हैं तब मैं तत्व उत्पन्न होता है, उसी को चित्त कहते हैं। उसके स्वामी देवता संकर्षण हैं। अहंकार सात्विक रजस तामस वे से 3 प्रकार का है। सात्विक अहंकार से मन की उत्पत्ति होती है, जिसके अधिष्ठाता देवता प्रद्युम्न है। इसलिए मनोबुद्धिरहंकार चित्त मित्यंतरात्मात्मकम चतुर्था लक्ष्यते वेदो वृत्त्या लक्षण रूपया। चित्त दर्पण स्वरूप कहा जाता है, वही प्रतिबिंब ज्ञान करता है। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निश्चय करती है एवं अहंकार अभिमान करता है। अंतकरण के ये धर्म है। तामस अहंकार से पंच तन्मात्राओं की शब्द स्पर्श रूप गंध की उत्पत्ति होती है। पंचमहाभूत आकाश वायु तेज जल पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। राजस अहंकार से 5 इंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय 5 श्रोतेन्द्रिय ये सब उत्पन्न होते हैं। इंसान के सभी तत्वों की रचना होती है। इन्हीं सभी 24 तत्वों से अंधे की रचना होती है। ये ब्रह्मांड जो है 24 तत्वों से बना हुआ है, 7 आवरणों से युक्त है। पहला आवरण पृथ्वी, जिसका मान 50 करोड़ योजन है। 10 गुना अधिक जल है, जल से 10 गुना ज्यादा तेज, तेज से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार, अहंकार से 10 गुना मैं तत्व का आवरण है। 8वां आवरण प्रकृति का है। ये आवरण अनंत है। वो अद्वैतन अंड बहुत दिनों तक जल में पड़ा होता है। उसी में विराट पुरुष उत्पन्न करके प्रवेश करके रचना करते हैं। भगवान के द्वारा इन 24 तत्वों की रचना हो जाती है। उन्हीं से प्रकृति पुरुष हो जाता है। हे मां, इसलिए शरीर में रहता हुआ जीव कभी प्रकृति के दुख सुख में लिप्त नहीं होता। जो दुख सुख प्राप्त होते हैं वो केवल हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। इंसान बीमार होता है तो शरीर बीमार होता है, आत्मा बीमार नहीं होती। ना आत्मा का जन्म होता है, ना आत्मा की मृत्यु होती है। ये केवल शरीर की होती है। इसलिए आत्मा अजर अमर है, उस अविनाशी परम पुरुष का अंश है। इसलिए जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, परंतु वो कल्पना मात्र होता है। जब जीव प्रकृति द्वारा किए गए कार्यों में अहंकार करता है, अपने को कर्ता मानता है, तब पाप पुण्य नाना योनियों में जन्म लेकर क्लेशों का अनुभव करता है। यद्यपि सुख दुख कुछ नहीं है, संसारी जीव वैसे ही निवृत्त नहीं होता जैसे स्वप्न अवस्था में स्वप्न का अपने सिर काटने का दुख निवृत्त नहीं होता। जिस प्रकार से ये माया क्या है, जीव संसार में रहता है परंतु हर कार्य को अपने को मान लेता है। कुछ भी काम करता है, ये मैंने किया, ये मुझे बीमारी हो गई, मैंने किसी का भला किया, मैंने इतना भजन किया। पाप पुण्य सब में अपने को कर्ता मान लेता है, परंतु वास्तव में कराने वाला जीवात्मा को परमात्मा मैं ही हूं। जो प्राणी अपने को कर्ता मान लेता है वही संसार के बंधनों में पड़ा रहता है। इसलिए संसार के बंधनों से छूटने के लिए प्राणी को चाहिए कि अपने को कर्ता न मान करके हर कार्य में मुझे अर्पण करता चला जाए, तो वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो अपने को इसमें लपेटे रहता है वही संसार में भ्रमित होता रहता है। इसलिए माता, अपने को कर्ता न मान करके मेरी भक्ति करो, मेरी साधना करनी चाहिए। जिस प्रकार से बिजली होती है और आपके सामने कई, जैसे हीटर चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, सभी अपना अपना कर्म करने में स्वतंत्र होते हैं, परंतु उसमें जो शक्ति बह रही है, शक्ति का संचार हो रहा है, वो एक बिजली है। इसी प्रकार से प्रत्येक जीवात्मा में जो शक्ति का संचार हो रहा है वो मैं परमात्मा हूं। सभी प्राणी अपने कर्मों को करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसलिए मां, सभी अपना अपना कर्म करते हैं परंतु कर्म के बंधन में पड़े रहते हैं। जो सभी कर्मों को मुझे समर्पण करता है, सदमार्ग पर चलता है, उसे मैं मोक्ष प्रदान करता हूं। इसलिए साधक को चाहिए
कि संसार के विषय भोगों से धीरे धीरे अपने मन को हटाने की चेष्टा करें, यम नियम आसाधन करें, किसी से बैर ना करें, थोड़ा बोले, ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं होता, थोड़ा बोले, थोड़ा भोजन करें, प्राणियों में सम दृष्टि रखें, एकांत में निवास करें, देव इच्छा से जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करें, देह तथा स्त्री पुत्र में अहमता ममता का त्याग करें, प्रकृति और पुरुष का परस्पर त्याग किए बिना मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए प्रकृति पुरुष का विचार करें। प्रकृति शरीर है, 24 तत्वों से बना हुआ है। इसमें रस, रक्त, मांस, बेदा, मंज, अस्थि, शुक्र 7 धातु हैं। इनमें से कोई सी भी धातु में नहीं हूं। अविद्या ने मुझको कैद करके रखा हुआ है, ऐसा विचार करके भगवान से प्रार्थना करें। भक्त को चाहिए प्रार्थना करे, भगवान मैं आपका ही अंश हूं, संकल्प मात्र से जन्म मरण से चक्र में फंस गया हूं, बहुत दिनों से आपका संग छूट गया है, अब आपका वियोग सहा नहीं जाता, मेरी अपराध क्षमा करके मेरा उद्धार करें। ऐसा निरंतर प्रार्थना करने पर उस प्राणी पर शीघ्र भगवत कृपा होती है, भगवान उसे अपना बना लेते हैं। माता देवहूति ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारे उपदेश से मुझे बहुत शांति मिलती है, किंतु मेरे मन में एक संदेह है। पुरुषम प्रगति विज्ञ ब्रह्मन्नम ना विमोचते कहिंचितः अन्योन्यापास पातश्च नित्यवादानयो प्रभो। आपने कहा कि मुक्ति के लिए प्रगति पुरुष का परस्पर त्याग जरूरी है, किंतु ऐसा होना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि पुरुष के बिना प्रकृति की सत्ता नहीं है और प्रकृति के बिना पुरुष की सत्ता नहीं रहती। जैसे पृथ्वी से गंध पृथक नहीं रह सकता, जल से रस अलग नहीं रह सकता, अग्नि से दहकता पृथक नहीं रह सकती, ठीक वैसे ही प्रकृति पुरुष एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। ये बताइए, गुणों के रहते मुक्ति कैसे हो, उसका उपाय क्या है? कपिल देव ने कहा, माता, मैंने जो यम नियम साधन बताए हैं उनसे ज्ञान वैराग्य के तप से, योग से, आत्म समाधि से तथा निष्काम धर्म के आचरण से मनुष्य का मन निर्मल हो जाता है। निरंतर कथा सुनते सुनते तीव्र भक्ति योग से भगवान में मन इतना रम जाता है, वो संसारिक किसी पदार्थ को नहीं चाहता, सर्वत्र से वैराग्य हो जाता है। ऐसे आत्मा राम को प्रकृति अपनी ओर खींच नहीं पाती। ऐसा मेरा भक्त अणमा 8 सिद्धियों को भी ठुकरा देता है, मृत्यु को भी जीतकर मेरे पास पहुंच जाता है। इसी प्रकार से साधनों से प्रकृति अनत होती है, स्वयं प्रगट होती रहती है। प्रगति पुरुष स्पेद देमानातो निसमः तिरो भवित्री शनकरेग्ने यो निवारिणी। कपिल देव जी कहते हैं, माता, अब मैं तुम्हें योग का वर्णन करता हूं, जिसके द्वारा प्राणी मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। सांख्य शास्त्र, योग शास्त्र और भक्ति मार्ग, इस सब में श्रेष्ठ भक्ति मार्ग होता है। परंतु योग जो ऋषि मुनि करते हैं, साधना करते हैं, योग का मार्ग जो है, योग के 8 अंग होते हैं, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। इन 8 अंगों में अहिंसा, सत्य, अष्टि, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, दान न लेना, ये 5 जो है यम के नियम हैं। सोच, पवित्रता, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर चिंतन, ये 5 नियम होते हैं। जिससे स्थिरता एवं सुख हो उसे आसन कहते हैं। पूरक, कुंभक, रेचक, 3 प्रकार से प्राणवायु को रोकना प्राणायाम कहलाता है। मन के द्वारा इंद्रियों को विषयों से हटाना प्रत्याहार कहलाता है। भगवान के सूक्ष्म रूप में अपने मन को स्थिर करना धारणा है। भगवान में चित्त की निरंतर एकाकार वृत्ति को ध्यान कहते हैं। ध्याता, ध्यान और ध्येय
ये तृप्ति जिसमें ना रह जाए उसे समाधि कहते हैं। ध्यान में तृप्ति रहती है परंतु समाधि में नहीं रहती। समाधि में प्राणी जो परमात्मा में लीन हो जाता है। इसी प्रकार से प्रत्याहार से इंद्रियों का आकर्षण करके मन को भगवान में धारणा करे, स्थिर हो जाए, हृदय में भगवान की सुख मूर्ति का चिंतन करे। सबसे पहले भगवान के दोनों चरणों का ध्यान करें। सबसे बड़ा भक्ति मार्ग में ध्यान का गया है। ध्यान होता है जैसे आसन पर बैठ जाए। आसन पर बैठने के बाद में भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान के जो है चरण कमलों का ध्यान करें। भगवान का मुख कितना सुंदर है, भगवान के नेत्र कितने सुंदर हैं, भगवान के होठ कितने सुंदर हैं। भगवान ने वृक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि दान कर रखी है। भगवान के वृक्षस्थल पर श्रीवस्त्र चिन्ह है। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। या अपने जैसे बाकी बिहारी के दर्शन किए, जिस रूप को आपने देखा उस रूप का मन में ध्यान करना ही सबसे बड़ा धारणा है और उसमें लीन हो जाना ही समाधि है। इसके बाद में सभी अंगों का ध्यान करके छठा को न्याता रहे, अन्य किसी का चिंतन नहीं करे। ऐसी अवस्था में जीव को परमानंद की प्राप्ति होती है। वो भगवान की दिव्य विभूतियों का अनुभव करता है। संसार के सुख दुखों से उसका संबंध नहीं रहता। वो संसार में जीवन मुक्त होकर के विचरण करता है। इस अवस्था में संसार उसका कुछ भी ऐत नहीं कर सकता। संसार को स्वप्न के समान देता है। भगवान की कृपा से दुर्निर्मित प्रकृति को जीतकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भगवान को अपने आप को जो अपने आप में भगवान को लीन देखता है। इस तरह से प्राणी जो है योग साधना ध्यान समाधि के द्वारा मुझे बचता है। देवहूति ने कहा, पुत्र, सांख्य शास्त्र के अनुसार आपने प्रकृति पुरुष में तत्वों का वर्णन किया। आपने जो है सब कुछ बताया, सबका प्रयोजन फल आपने भक्ति योग बताया। अब ये बताएं भक्ति योग के कितने भेद होते हैं। आपने सांख्य योग बताया, योग शास्त्र बताया, अब भक्ति शास्त्र बताओ, भक्ति मार्ग क्या है। जीवों की दुखद योनियां कितनी हैं जिन्हें देख करके मनुष्य वैराग्य को प्राप्त होता है। जगत का संहार करने वाले काल का स्वरूप क्या है जिसके भय से मनुष्य पुण्य काल में प्रवृत्त होते हैं। मृत्यु के भय से प्राणी तभी पुण्य करता है। अगर किसी जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती तो कोई भी भगवान को नहीं बचता। लोग अपने आप को सब कुछ समझते, अधर्म छा जाता। इसलिए प्राणी की मृत्यु निश्चित की गई है। मृत्यु होना अनिवार्य है। मिथ्याभूत शरीर में, अहंकार में प्राणी फंसा रहता है। लोकस्य मिथ्याभिमतेर् चक्षुष चिरं प्रसुप्त तमस्य नाशे शान्तस्य कर्मस्वनुवेदयादिया त्वमाविरासि किल योग भास्करः। ये शरीर मिथ्या है। लोकस्य मिथ्याभिमतेर् चक्षुषु, आंखों से देखता है कि ये संसार झूठा है। अहंकार से अंधा होकर के जीव अज्ञान की सैया पर घोर निद्रा में सोया हुआ है। आसक्ति पूर्व कर्म करते करते इतने शांत हो गए, उठ नहीं सकते। जीवों के उत्तरार्ध भक्ति ज्ञान सूर्य के द्वारा आपका उदय हुआ है। आप इनका ज्ञान निवृत्त करें, संसार बंधन से मुक्त करें। हे पुत्र, इस समय सभी जीव संसार के सागर में फंसे हुए हैं। इन जीवों का किसी तरह से कल्याण करना चाहिए। माता के ऐसे वचन सुनकर के भगवान कपिल देव जी बड़े प्रसन्न हुए। आदर पूर्वक बोले, हे माता, भक्ति योगो बहुर्विद्यो मार्गे भामनि भाव्यते स्वभाव गुण मार्गेण पुंसां भावो विविद्यते। मनुष्यों के स्वभाव गुण के अनुसार भक्ति के भेद अनेक हो जाते हैं। उन्हें मैं संक्षेप में कहता हूं। जो मनुष्य हिंसा मत्सर कपट को लेकर मेरा भजन कहता है वो तामस भक्त कहलाता है, उसकी भक्ति तामसी है। जो यज्ञ ईश्वर विषयों का संकल्प करके मेरा भजन करता है वो राजस कहलाता है, उसकी भक्ति राजसी है।
और जो मेरी प्रसन्नता के लिए पाप पुण्य सभी कर्मों को और मेरे अर्पण करके शुद्ध भाव से मेरा भजन करता है, वो मेरा भक्त सात्विक भक्त है, उसकी भक्ति सात्विकी कहलाती है। भक्ति 9 प्रकार की होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पारिसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यात्म निवेदनम। भक्ति 9 प्रकार की होती है। 9 प्रकार की नवदा भक्ति होती है, जिनमें राजस तामस सात्विक सभी 9 प्रकार की हो जाती है। 9 प्रकार की राजस भक्ति, 9 प्रकार की सात्विक भक्ति, 9 प्रकार की तमोगुणी भक्ति। यहाँ पर सात्विक भक्ति का 9 प्रकार की जो सात्विक भक्ति है उसका भेद वर्णन करते हैं। हे माँ, इन 9 प्रकार की भक्तियों का श्रवण करने से, जो 9 प्रकार की भक्तियों का श्रवण करते हैं, नवदा भक्ति श्रवण करने से माता भक्ति की कृपा प्राप्त हो जाती है। और जिसको भक्ति प्राप्त हो जाए उसी तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ऐसी भक्ति की महिमा होती है। भक्ति से बढ़कर के कुछ नहीं है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नित्य। ऐसा ही वृंदावन धाम है जहां पर भक्ति भी नृत्य करती है। ऐसी भक्ति की महिमा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। हे माँ, अब मैं तुम्हें नवदा भक्ति का वर्णन करता हूँ। भक्तों, भगवान कपिल देव माता देवहूति को नवदा भक्ति सुना रहे हैं। इस नवदा भक्ति की कथा को अगर गर्भधान से पहले भी स्त्री सुनती है, गर्भधान के बाद में भी 10वें महीने तक बार बार इस कथा को सुनती है, तो संतान भगवान श्री नारायण के समान गुणों से संपन्न होती है। माता पिता की सेवा करने वाली सौभाग्यशाली होती है। इसलिए नवदा भक्ति, ये सांख्य शास्त्र का उपदेश अवश्य सुनना चाहिए। आज की कथा के विश्राम कहते हैं। कथा सदा होती रहे, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।